क्या आपने परमैन नाम का शो देखा है जिसमें मित्सुओ नाम का लड़का हेलमेट और टोपी पहनकर सबको बचाने वाला परमैन बन जाता है। इसके साथ ही मित्सुओ के पास एक कॉपी रोबोट होता है जो लिटरली इंसान के डुप्लीकेट में बदल सकता है। और मित्सुओ को ये सारी पावर्स बर्डमैन नाम के एक सीक्रेट बॉस ने दी थी जिसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। पर क्या तुम्हें ये पता है कि परमैन यानी अपना मित्सुओ दो लड़कियों से प्यार करता था। पहली थी उसके स्कूल की क्लासमेट मिचिको जो सिर्फ परमैन को पसंद करती थी और दूसरी थी पाको जो मित्सुओ को पसंद करती थी। लेकिन क्या पाको अपनी रियल आइडेंटिटी कभी परमैन को बताती है? ये सब तुम्हें इस वीडियो में जानने मिलेगा, तो अभी कहीं शांति से बैठ जाओ। परमैन की शुरुआत ऐसे हुई थी कि मित्सुओ सुओ नाम का बच्चा जो अराउंड 11 साल का है, वो जापान में एक आम बच्चे की तरह धरती पर बोझ बनकर जिंदगी जी रहा होता है। वो पढ़ाई में कमजोर होता है, बदन से तो और भी ज्यादा कमजोर होता है और घर में जब देखो अपनी मम्मी पापा से डांट खाता रहता है। मित्सुओ की एक बहन भी होती है जिसका नाम गांको होता है और ये हमारे मित्सुओ के सर पर चढ़कर नाचती रहती है। जीना हराम कर रखा होता है भाई इसने। स्कूल में जैसे कि मैंने पहले बताया मित्सुओ पढ़ने में 0 है, तो उसके स्कूल में भी कोई इज्जत नहीं होती थी। पर सपने भाई के बड़े थे। उसे एक मिचिको नाम की लड़की पर क्रश था जो 1 नंबर की गोल्ड डिगर थी और मित्सुओ को घंटा जरा सा भी भाव नहीं देती थी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप रुको, अभी मित्सुओ की जिंदगी बदलने वाली है। एक दिन मित्सुओ फटेहाल सीढ़ियों से नीचे कहीं जा रहा होता है, हालांकि उसने साइड के जोकर पर ध्यान नहीं दिया जो सो रहा है। फिर रियलाइज होने के बाद वो उसे जगाता है, बट ये सर्कस का जोकर अलग ही नशे में है। वो बोलता है कि वो बर्डमैन है, एक सुपर हीरो जो बर्ड प्लैनेट से अर्थ पर आया है पता नहीं क्या करने। अब यहाँ पर एक बात चौंकाने वाली है कि बर्डमैन का पहला नाम सुपरमैन था, पर क्योंकि सुपरमैन नाम से पहले ही एक सीरीज एग्जिस्ट करती है इसलिए इसका नाम बर्डमैन रख दिया गया और शो के नाम के लिए सुपरमैन से सू को हटाकर परमैन रख दिया गया। अब यहाँ पर बर्डमैन को धरती में हो रही खलबली को शांत करके वर्ल्ड पीस का अपना मिशन पूरा करना था, तो वो मित्सुओ को 3 चीजें देता है। एक हेलमेट जो उसके फिजिकल स्ट्रेंथ को 6600 गुना बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो कार उठा सकता है, बड़ी बड़ी चीजें तोड़ सकता है, वो चाहे तो किसी भी लैंग्वेज को समझ सकता है और उसमें बात भी कर सकता है, यहाँ तक कि वो जानवरों से भी बात कर सकता है। और एक राज की बात सुनो, परमैन का यह हेलमेट उसे किसी भी चीज के अंदर देखने में मदद करता है, कपड़ों के अंदर भी। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को। हालांकि ये पावर्स वो बर्डमैन और दूसरे परमैन्स पर यूज नहीं कर सकता। दूसरी चीज मित्सुओ को मिलती है एक केप जो सुपर हीरो जैसा लुक देता है और साथ में फ्लाइंग पावर भी देता है। पर यहाँ पर उसकी उड़ने की स्पीड की एक लिमिट होती है। एक परमैन अकेले 119 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड से ही उड़ सकता है, बट अगर 4 परमैन्स एक दूसरे को पकड़ कर उड़े तो यही स्पीड बढ़कर 476 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। फिर तीसरी चीज जो मित्सुओ को मिलती है वो है एक बैज जो उसे दूसरे परमैन से कॉल पर बात करने में मदद करता है और पानी के नीचे या स्पेस में सांस लेने में भी मदद करता है। फिर चौथी और सबसे आखिरी चीज जो मित्सुओ और बाकी सभी परमैन्स को मिलती है वो है एक कॉपी रोबोट। इस रोबोट के नोज पे बटन दबाने से वो एग्जैक्ट क्लोन बन जाता है। फेस सेम, कपड़े सेम, आवाज सेम, यहाँ तक कि दिमाग की यादें भी सेम हो जाती है। लेकिन इस रोबोट के ट्रांसफॉर्म होकर असली इंसान बनने के बाद भी इसकी नाक लाल रह जाती है। यही एक कमी है इसकी, इसलिए रोबोट और ओरिजिनल परमैन में फर्क करना आसान हो जाता है। बर्डमैन मित्सुओ को ये रोबोट इसलिए देता है ताकि मित्सुओ की नॉर्मल लाइफ बिना खराब हुए वो धरती को बचा सके। पर यहाँ मित्सुओ की अलग ही मौत चलती है। वो अपने घर का काम, स्कूल का काम रोबोट पे टाल के खुद घूमने फिरने निकल जाता है। फिर इसके बाद बर्डमैन मित्सुओ को बोल देता है कि बिना किसी क्वालिफिकेशन के तू आज से परमैन है, जा दुनिया को बचा जाके जा। वैसे तो मित्सुओ को बर्डमैन का परमैन बनाने वाला सीन हमें कभी भी एनिमे में नहीं दिखाया गया, ये बस एक मूवी में दिखाया गया था। लेकिन एनिमे के फर्स्ट एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि एक जगह बिल्डिंग में आग लगी होती है, बहुत सारे बच्चे उस बिल्डिंग के अंदर फंसे होते हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड तो जानबूझकर कुछ नहीं करते क्योंकि वो एक सुपर हीरो का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर तभी वहाँ हीरो की तरह उड़ते हुए परमैन आता है, उसके साथ में एक बंदर सुपर हीरो भी उसकी मदद करने आता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये दोनों गेड़ी मारकर उन सभी बच्चों को बचाकर तुरंत उधर से भाग लेते हैं क्योंकि मीडिया वाला तो उसे यूट्यूब पर पॉडकास्ट करने के लिए बुला रहा था, पर परमैन को उसके साथ पॉडकास्ट नहीं करना था। तो गुस्से में वो घर जाकर अपने रोबोट को झाड़ने लगता है कि वो दिन भर जब देखो आराम ही करता रहता है। फिर आगे मित्सुओ के स्कूल के दोस्त मिचिको, कबा और साबू को पता चलता है कि मित्सुओ परमैन का दोस्त है। तो मिचिको एक्साइटेड होकर मित्सुओ को डिनर पर इनवाइट करते हैं, बट उसे परमैन के साथ आना होगा। तो अपना मित्सुओ खुद परमैन बन जाता है और रोबोट को मित्सुओ बनाकर वहाँ जाता है, जहाँ मित्सुओ मिचिको के सामने
में अलग ही नौटंकी करता है, जिससे परमैन की इमेज का कबाड़ा होने लगता है। पर डिनर के बीच में ही बूबी बंदर का कॉल आ जाता है, जो उसे जल्दी मिशन पर आने को कहता है। फिर मिशन खत्म करके जब परमैन मिचिको के घर दोबारा लौटता है, तब तक पार्टी खत्म हो जाती है। और थोड़ी देर पहले अपना रोबोट मित्सुओ दारू पीकर मिचिको को छेड़ रहा था, वो अलग। यहाँ पर हमें एक चीज पता चलती है कि मिचिको को परमैन पसंद है, पर मित्सुओ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उसकी कौन परवाह करता है, तुम उससे कहीं ज्यादा अच्छे हो। वो मित्सुओ को बस इसलिए घास डाल रही है क्योंकि मित्सुओ मिचिको को परमैन से मिलने में मदद करता है, और परमैन बेचारा ये बात समझ नहीं पाता। वही बात करे बूबी की, तो वो परमैन नंबर 1 के बाद दूसरा परमैन बना था, क्योंकि बर्डमैन इंसानों और जानवरों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, आखिर वो है तो एक एलियन ही। पर भाई बूबी कहने को तो परमैन है, लेकिन वो जग्गू बंदर की तरह बोल नहीं सकता। इसके अलावा बर्डमैन ने 3 और बंदों को परमैन बनाया था, जिसमें परमैन नंबर 3 पाको बनती है, जो असलियत में सुमिरे होशिनो है। वो जापान के एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, जिस पर अपना मित्सुओ अपनी जान छिड़कता है। लेकिन बर्डमैन के अलावा किसी को भी नहीं पता कि सुमिरे ही परमैन नंबर 3 है, पाको है। इसके पीछे का रीजन तुम्हें आगे पता चलेगा। बट पाको के बारे में और भी कमाल की बातें सामने आती है। वो जब सुमिरे होती है तो वो ज्यादातर टाइम कैमरा के सामने शूट में होती है, जिसकी वजह से उसे शांत और प्रोफेशनल एकदम परी की तरह रहना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो पाको बनती है, वो काफी जिद्दी, बहादुर, अकड़ू और कभी कभी गुस्सैल भी हो जाती है। और ऐसा सिर्फ पाको नहीं करती, ज्यादातर जो तुम सेलिब्रिटी देखते हो उनके 2 चेहरे ही होते हैं। पर पाको या मैं कहूँ सुमिरे मित्सुओ को पसंद करती है। मैंने कहा मित्सुओ को पसंद करती है, पर मैन को नहीं करती। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, स्पाइडरमैन वाला सीन हो गया ना। एमजे पीटर को पसंद करती है, स्पाइडरमैन को नहीं करती। तो हाँ, इन दोनों का एक रोमांटिक एंगल भी इस शो में दिखाया गया है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बर्डमैन ने नियम बनाया हुआ है कि कोई भी परमैन बाकी परमैन के अलावा किसी भी नॉर्मल इंसान के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो बर्डमैन उसे जानवर बना देगा। मगर मिस्ट्री ये नहीं है, मिस्ट्री ये है कि परमैन मित्सुओ है, बूबी बंदर है और पायन भी कोई है जो ओसाका में रहता है, पर पाको ही सुमिरे है। ये बात पूरी दुनिया के साथ साथ अदर परमैन्स को भी नहीं पता, बर्डमैन को छोड़कर। एक एपिसोड में क्या हुआ था, मित्सुओ को स्कूल में बोला जाता है कि पाको आज के टाइम की जॉन आर्क है, पर मित्सुओ घर आकर पाको के सामने बोलता है कि पाको जॉन आर्क वॉन आर्क कुछ नहीं है, ये तो बस एक परमैन सूट का कमाल है जो इसे इतनी इज्जत दे रहा है। तो अब इन दोनों में बहस हो जाती है कि देखते हैं कोई और लड़की अगर पाको के परमैन सूट को पहनती है तो वो जॉन आर्क लगेगी या नहीं। इसके लिए ये दोनों सुमिरे होशिनो को चूज करते हैं। तो पाको घर जाकर खुद सुमिरे बन जाती है और अपने रोबोट को पाको की ड्रेस पहना देती है। इसके बाद रोबोट पाको सुमिरे को पाको वाला सूट तो दे देती है, पर अपना असली नूरानी चेहरा दिखाने के बजाय एक बदसूरत सा मास्क पहन लेती है, ताकि परमैन को पाको की आइडेंटिटी पता न चले। और एक बार तो शाहरुख नाम के लड़के ने पाको को अपने घर पर भी बुलाया था उसकी पोल खोलने के लिए, पर पाको वहाँ भी अपने सुमिरे रोबोट की हेल्प से किसी को अपनी असलियत का पता नहीं लगने देती। तो अब तुम लोगों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि पाको सुमिरे है, ये वो किसी को बता क्यों नहीं देती। तो देखो, पाको अपनी आइडेंटिटी सबसे इसलिए छुपाती है क्योंकि वो जापान की बहुत बड़ी स्टार है। अगर उसके टीम के मेंबर्स को भी पता चल जाता है कि वो सुमिरे है, तो शायद वो उसके साथ नॉर्मल बर्ताव नहीं करेंगे जैसे वो करते हैं, और अपनी पाको ऐसा नहीं होने देना चाहती। वो बहुत थक जाती है अपनी सेलिब्रिटी वाली लाइफ से, इसलिए वो पाको बनकर नॉर्मल लाइफ जीती है। और एक दूसरा रीजन ये भी है कि सुमिरे मित्सुओ को टेस्ट करना चाहती है। वो ये देखना चाहती है कि मित्सुओ उसे एक दोस्त की तरह पसंद करता है या एक सुपरस्टार के तौर पर। एक एपिसोड में हमें ये दिखाया गया था कि परमैन और पाको एक मुसीबत को ठीक कर लेते हैं और पाको तुरंत ही अपने जरूरी काम से निकल लेती है। बट वहाँ परमैन और बूबी को हेल्प करने के लिए कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं। तो परमैन सोचता है अभी पाको ज्यादा दूर नहीं गई होगी, उसे जाकर एक गिफ्ट दे आते हैं जल्दी से। उधर पाको बिल्डिंग के लिफ्ट से नीचे जाती है, तो इधर परमैन और बूबी उसके पास आ रहे होते हैं। बट उन दोनों को नीचे में सुमिरे मिल जाती है, जिसने अभी अभी अपना पाको वाला सूट उतारा था। परमैन तो होश खोकर उसे अपने सारे गिफ्ट ही दे देता है। इसके बाद पायान मित्सुओ के घर आकर उसे पाको की एक वीडियो क्लिप दिखाता है, जिसमें पाको सेम सुमिरे की तरह पोज दे रही थी। अब हमारे तीनों परमैन साथी को लगने लगता है कि पाको ही सुमिरे है, पर अपना डाउट क्लियर करने के लिए पायान पाको से उसका रोबोट कुछ देर के लिए ले लेता है। उधर जब सुमिरे का ऑटोग्राफ सेशन होने वाला था, तब परमैन पाको को एक जरूरी मिशन के लिए बुलाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि सुमिरे का ऑटोग्राफ सेशन ही कैंसिल हो जाता है। अब अपने परमैन को भी यकीन हो जाता है कि वो अब तक जिसके साथ दुनिया बचाता था, घूमता
फिरता था वो और कोई नहीं उसकी क्रश सुमिरे थी। भाई वो इसके बाद से पाको से एकदम अच्छे से बात करता है। मुसीबत के टाइम भी वो अपना ध्यान पाको से नहीं हटा पाता और ऐसा पाको की आइडेंटिटी रिवील होने से पहले बिल्कुल भी नहीं होता था। तो पाको क्या करती है, अपने रोबोट को साथ लेकर उसे सुमिरे बना देती है और खुद पाको बनकर बाकी सभी परमैन्स की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है, क्योंकि दोनों में से किसी का नाक वाला बटन प्रेस नहीं होता, मतलब कोई भी पाको का रोबोट नहीं होता, जिससे पाको ही सुमिरे है वाली बात गलत हो जाती है और पाको उन सब का भरता बना देती है। ऐसा पाको सुमिरे की नाक पर मेकअप क्रॉक्स लगाकर कर पाती है और बेचारा परमैन अभी भी जान नहीं पाता पाको की सच्चाई। अब इतना सब कुछ होने के बाद सुमिरे रोबोट पाको से बोलती है कि तुम परमैन नंबर 1 का दिल सुमिरे होशिनो बनकर नहीं बल्कि पाको बनकर जीतना चाहती हो। प्यारी समझ गई। अब भाई ऐसे ही एक बार क्रिसमस के टाइम में बर्डमैन उनके सामने अनाउंस करता है कि वो एक टेस्ट लेगा जिसमें जो परमैन सबसे अच्छा और ज्यादा भलाई का काम करेगा उसे बर्डमैन बर्ड प्लैनेट पर उसकी जगह लेने भेज देगा। और ये मौका सभी परमैन्स के लिए बहुत खास होता है। अब टेस्ट में होता ही है कि इन सबको एक ट्रैकर दिया जाता है जो उनके सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करके ये बताएगा कि चारों परमैन्स में से सबसे अच्छा काम किसने किया है। ऐसे ही चलते चलते क्रिसमस से न्यू ईयर आ जाता है और इस टाइम तक सारे परमैन्स ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन फिर भी उन सब के ट्रैकर्स जब रिजल्ट बताते हैं तो विनर अपना मित्सुओ निकलता है, जिस पर बर्डमैन भी यही बताते हैं कि भले ही वो एक नंबर का आलसी और डरपोक है, बट जब बात अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों को बचाने की होती है तो इसमें मित्सुओ कभी पीछे नहीं हटता। जिसके बाद मित्सुओ अपने सभी दोस्तों से अच्छी तरह से मिलने के बाद बर्ड प्लैनेट के लिए निकल जाता है। फिर उस प्लैनेट पर पहुंचकर परमैन वहां रहने से मना कर देता है और अपने प्लैनेट पर वापस जाने की जिद करता है। इस पर बर्डमैन परमैन की फीलिंग्स को समझकर उसके बदले में परमैन के रोबोट को बर्ड प्लैनेट पर रहने का प्लान बनाता है और मित्सुओ से कहता है कि 1 साल बाद तुम अपने रोबोट से उसके सारी मेमोरीज ले लेना। फिर इसके बाद एक एपिसोड में परमैन बर्डमैन के कुछ ना करने और यूएफओ में बस घूमते रहने पर उल्टी सीधी बातें सुनाता है। तो बर्डमैन परमैन को अपना सूट देकर बोलता है एक बार बर्डमैन बनकर तो देखो कितना मुश्किल है ये। Naughty America. Nobody does it better. फिर वो बर्डमैन बनकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और अपने साथियों की मदद करने में भी फेल हो जाता है। इसके बाद परमैन को समझ में आता है कि बर्डमैन की लाइफ कितनी टफ होती है, लेकिन यार परमैन का लास्ट एपिसोड एनिमे में कभी बना ही नहीं, ये सीरीज रोक दी गई थी, पर मांगा में इसके एक प्रॉपर एंडिंग दिखाई गई है। मांगा के एंड में मित्सुओ को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। बर्डमैन मित्सुओ को बताता है कि उसने एक परमैन के तौर पर इतना अच्छा काम किया है कि उसे अब बर्ड प्लैनेट पर ट्रेनिंग करने के लिए चुना गया है। फिर मित्सुओ को पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ता है। वो अपने दोस्तों और परिवार से विदा लेता है, लेकिन एक शर्त होती है कि जब तक वो वापस नहीं आता तब तक उसका कॉपी रोबोट उसकी जगह लेगा पृथ्वी पर। अब यहाँ पर सबसे यादगार पल तो वो होता है जब पाको अपना मास्क उतार कर मित्सुओ को अपनी असली पहचान बताती है कि वही सुमिरे होशिनो है। वो कहते हैं कि वो उसका इंतजार करेगी जब वो वापस लौटेगा फाइनली वहाँ से। पर इसके कई सालों बाद डोरेमोन में हमें सुमिरे होशिनो एक थोड़ी बड़ी एक्ट्रेस की तरह दिखाई जाती है जो नोबिता को एक लॉकेट दिखाती है जिसमें मित्सुओ की तस्वीर होती है। इससे ये पता चलता है कि मित्सुओ अभी तक वापस नहीं आया है, लेकिन सुमिरे आज भी उसका इंतजार कर रही है। न जाने ये इंतजार का सिलसिला कब तक चलेगा। इसके आगे की स्टोरी नहीं बनी है और आगे बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है, पर मैं आपको परमैन की हैप्पी एंडिंग और परमैन पाको लव मोमेंट्स बता सकता हूँ। इसलिए इस वीडियो पर 400 कमेंट्स कर दो।